अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। आज उसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 16। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कि थोड़ा स्पीड अप करें, तो आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह एग्ज़ाम से पहले हम तमाम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चंस अपलोड कर देंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और ये वीडियो देखने से पहले भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, अलकरीम इंडस्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। सिंपल सा सवाल है, सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ है इसमें जो हमने सीखनी है कि हमारे पास लेबर और FOH नहीं है और इसको हमने निकालना है। काफ़ी ट्रिकी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी चीज़ है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंड तक ये लाजमी वीडियो देखिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को सीखें और पेपर में 20 मार्क्स बआसानी हासिल करें। फॉलोइंग आर अ फ्यू फिगर्स टेकन फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अलकरीम इंडस्ट्री। जैसे कि हम बता चुके हैं, कंपनी का नाम है अलकरीम इंडस्ट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 9,10,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,10,000। मटीरियल परचेज ड्यूरिंग द मंथ 4,50,000। तो मटीरियल परचेज दे दिया है 4,50,000। कह रहे जी FOH एब्जॉर्प्शन रेट इज़ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसको हम बाद में देखते हैं। मटीरियल ओपनिंग 34,500, क्लोजिंग 37,700। तो मटीरियल ओपनिंग हम लिख देंगे 34,500 और क्लोजिंग लिख देंगे 37,700। तो ओपनिंग मटेरियल और क्लोजिंग मटेरियल हमारे पास हैं। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है 45,600, क्लोजिंग है 48,700। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में हम लिखेंगे 45,600 और क्लोजिंग में लिखेंगे 48,700। तो जैसे मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन था, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग और क्लोजिंग भी गिवन है। और इसी के साथ साथ फिनिश गुड्स ओपनिंग है 56,700, क्लोजिंग है 65,400। जी ओपनिंग फिनिश गुड्स है 56,700 और क्लोजिंग फिनिश गुड्स है 65,400। तो ये हमारे पास डाटा गिवन था। मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, इनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दे दिया है उसने, जबकि मटेरियल परचेजेस भी दे दी हैं। अब हमने उठाना है कैलकुलेटर और देखते हैं कि हम कहाँ पर जाके फंसेंगे। जब तक फंसेंगे नहीं तब तक आपने कैलकुलेटर पर सवाल करना है। ओपनिंग है 34,500, परचेजेस हैं 4,50,000। ये आ जाएगा 4,84,500। इसमें से मटेरियल इन्वेंट्री क्लोजिंग है 37,700, तो ये आ जाएगा 4,46,800। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ की वैल्यू आ गई है 4,46,800। अब इसमें हम लेबर और FOH ऐड करते हैं तो तब हमारे पास टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है। लेकिन इस सवाल में हमारे पास ना लेबर है ना FOH है, इसका मतलब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते। अब हम ज़रा नीचे से ऊपर जाने की ट्राई करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 9,10,000, उसमें जमा कर देंगे 65,400। इसमें ये ऐड करेंगे, रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं तो सब कुछ रिवर्स होगा। लेस है तो इसको हम ऐड अप कर देंगे 9,75,400। ऊपर से आए तो इसको ऐड करेंगे,
लेकिन रिवर्स वर्किंग कर रहे हैं तो ये लेस होगा 56,700, ये आ जाएगा 9/18/700। ऊपर से आएँ तो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग माइनस होता है, ऊपर जाएंगे तो ये 48,700 इसमें जमा हो जाएगा। ये आ जाएगा 967,400। इसी तरह ऊपर से आए तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जमा होता है, नीचे से जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 45,600, ये आ जाएगा 921। अब ऊपर से यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है, नीचे से टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक। आगे अब कोई हमें हल नज़र नहीं आ रहा। अब हम जाएंगे वर्किंग में। और इसकी वर्किंग भी समझने वाली है आज। कहता है FOH 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। FOH इज इक्वल्स टू 60% ऑफ। अब हमारे पास डायरेक्ट लेबर की वैल्यू होती, उसका 60% लेते तो FOH आ जाता, लेकिन अब मसला ये है कि ना हमारे पास FOH है ना डायरेक्ट लेबर है, तो वो काम तो नहीं हो सकता। फिर हम एज्यूम करते हैं कि डायरेक्ट लेबर जो है वो हमारे पास 100% होगा। हम डायरेक्ट लेबर को एज्यूम करते हैं 100%, इसका 60% लेंगे तो FOH आ जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी पहले लेक्चर में, कन्वर्जन कॉस्ट। अब कन्वर्जन कॉस्ट बराबर होती है लेबर और FOH के जमा के, तो इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट बराबर हो गई है 160% के। FOH 60% है लेबर का, FOH 60% है लेबर का, जबकि लेबर को मैंने एज्यूम किया है 100%। तो इसका मतलब कन्वर्जन कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 60 + 100 160। अब देखें कि मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH, मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH बराबर होता है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसको मैं ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH इक्वल्स टू टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मटेरियल हमारे पास आया है 446,800, जबकि लेबर प्लस FOH हमारे पास होता है कन्वर्जन कॉस्ट, और टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 921,800। तो कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी, ये उधर जाकर हो जाएगा माइनस। तो हम लिखते हैं 921,800 माइनस 446,800, तो ये आ जाएगा 4,75,000, 4,75,000। कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट है 4,75,000, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट बराबर है 160 के। तो अब हम यहाँ से लेबर और FOH निकाल सकते हैं। जी, कन्वर्जन कॉस्ट है 4,75,000, जबकि इसकी परसेंटेज है 160। नीचे भी 4,75,000 160। लेबर है 100%, तो लेबर को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 से, और FOH है हमारे पास 60, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 60 से। तो 4,75,000 डिवाइडेड बाय 160 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा ₹296,875, और 475,000 डिवाइडेड बाय कन्वर्जन की फ़ीसद
मल्टीप्लाई बाय 60 जो FOH की है, ये आ जाएगा 178125। इनको हम अपनी अपनी जगह लिख देते हैं 296875 और दूसरा आ जाएगा 178125। अब सवाल में रिक्वायरमेंट हमारे पास 3 है। नंबर 1 है प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, उसमें हमने करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाला है 921800, तो ये देख लें 921800। दूसरा है प्राइम कॉस्ट, बी प्राइम कॉस्ट निकालनी है। प्राइम कॉस्ट होती है हमारे पास मटेरियल प्लस लेबर। मटेरियल आ चुका है 446,800 446,800 और लेबर आ चुका है 296,875 296। इन दोनों को हम कर देंगे ऐड अप, तो 446,800 प्लस 296,875, ये आ जाएगा 743 और 675। ये आ जाएगा हमारे पास प्राइम कॉस्ट। जबकि नेक्स्ट चीज़ है कन्वर्जन कॉस्ट। ये हमारे पास बराबर होता है लेबर प्लस FOH। लेबर है 296,875 और FOH है 178,125। दोनों को ऐड अप कर देंगे 296,875 प्लस 178,125, तो ये आ जाएगा 4,75,000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। कुछ भी नहीं था, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग यहाँ तक गए, नीचे से रिवर्स करते हुए यहाँ तक मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH बराबर है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया, मटेरियल प्लस लेबर प्लस FOH करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल की वैल्यू करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वैल्यू, लेबर प्लस FOH कन्वर्जन कॉस्ट माइनस करके 4,75,000। FOH 60%, लेबर 100%, कन्वर्जन दोनों को ऐड करके 160% के बराबर है। लेबर के लिए और FOH के लिए डिवाइड करवाएंगे 160 से, क्योंकि ये कन्वर्जन कॉस्ट है। हमें चाहिए लेबर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।